यूरोप के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मजीद 3 खवारिज हलाक। 7 अगस्त से जारी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले खवारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका ने कालदम BLA और कालदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक कालदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमलों का एतराफ किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कालदम BLA और कालदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के आज़म का इजहार है। किसी तंजीम के खिलाफ ये इकदाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। बलोचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस 1 हफ्ते से मुअत्तल, सार्फिन को मुश्किलात। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इंटरनेट डेटा से दहशतगर्द तंजीमों को राबते में सहूलत फराहम होती है। दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाजुर में मोबाइल फोन इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने यह भी करार दिया है कि फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सालिसी अदालत का फैसला भारत के इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पाकिस्तान ट्रीटी मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत की जानिब से 2 रोज में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा है। भारतीय डैम्स में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद रहने का इम्कान। मकामी इंतजामिया के मुताबिक शिस्पर ग्लेशियर से पानी का अखराज मामूल पर है। गुज़िश्ता रात बलतबर नाले में ग्लेशियर आउटबर्स्ट से शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक बंद हो गई थी। पानी की मिकदार कम होने पर शाहराह कराकरम गाड़ियों के लिए खोल दी गई। लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश से हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मानी PTI की जमानत की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत की दरखास्त में फाइंडिंग दी गई है। जमानत के फैसले में फाइंडिंग ठीक है या नहीं, इसको फिलहाल टच नहीं करना। फिलहाल अभी हम कानूनी मामलात में नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अर्बन फॉरेस्ट की मनसूबाबंदी के तहत तामीर होने वाले 14 एकड़ पर मुश्तमिल हैदराबाद के सबसे बड़े खान बहादुर हसन अली आफंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह करेंगे। पार्क में 5000 दरख्त और 10,000 पौधे लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो तज़ीन व आराइश के बाद नया नियाज स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कौमी असम्बली को बताया कि 28 सफरुल मुज़फ़्फ़र से पहले ज़ायरीन को करबला मुअल्ला पहुँचाने का फैसला किया है। 131 इजाफी फ्लाइट्स चला रहे हैं। जो फ़ज़ाई सफ़र की सकत नहीं रखते उनके लिए सब्सिडाइज फ्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। समंदरी रास्ते का ऑप्शन भी है। कोयटा तफ्तान का रास्ता हमेशा के लिए नहीं, सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद किया है। नैब ने बानी PTI के घर की नीलामी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। नैब ज़राए के मुताबिक बानी PTI की जायदादों की नीलामी नहीं की जा रही। 190 मिलियन पाउंड केस में जायदादों की नीलामी के कोई अहकामात मौजूद नहीं है। नीलामी के अहकामात इश्तिहारी मुल्ज़मान की हद तक है।
सिब्बी में गर्ल्स कॉलेज के करीब पुलिस नाके पर दस्ती बम हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी। बलोचिस्तान के जिला कच्ची की तहसील मच के पुलिस स्टेशन के बाहर दस्ती बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेनोवेशन के साथ आपने देखा कि स्कूल को हमने खूबसूरत लाइनिंग की, उसकी कारपेटिंग हुई है, उसके साथ हमने इसको पाकिस्तानी झंडों से जो है ना रंग दिया है, और उसके साथ हमने अजरक का जो डिजाइन दिया है वो भी मजीद खूबसूरत उसको कर रहा है। सखर न्यूबिन फ्लाई ओवर की मुरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद उसे मारका हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजा दिया गया। मेयर सखर ने पुल का इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान की शाहराहों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोचेस बसों के सफर पर पाबंदी है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बलोचिस्तान हयात काकड़ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अमल न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स का इजलास आज तलब कर लिया गया। यूरोपीय यूनियन की इसराइल के हाथों खलीजी चैनल के 5 सहाफियों के कत्ल की मजम्मत। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा है कि कानून के एहतराम में सहाफियों को निशाना बनाने से बचने के लिए वाज़ेह सबूत की जरूरत है। इसराइल मजीद इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाजत दे। इसराइल ने इतवार को अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफियों के खेमे को निशाना बनाया था। हमले में अनस अल शरीफ समेत खलीजी चैनल के 5 सहाफी शहीद हो गए। कतर की गजा में इसराइल की सहाफियों को जानबूझकर निशाना बनाने की मजम्मत। कतरी वजीर आजम ने कहा है कि गजा में खलीजी चैनल के नेटवर्क के सहाफियों का कत्ल तस्वुर से बालातर है। दूसरी जानिब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी खलीजी चैनल के सहाफी अनस अल शरीफ की इसराइल के हाथों कत्ल की मजम्मत की। बयान में कहा है कि अनस अल शरीफ गजा के सबसे मशहूर सहाफियों में से एक थे। अनस उस दर्द की आवाज़ थे जो इसराइल ने गजा के फलस्तीनियों पर मुसल्लत किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के मुताबिक 2023 से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में तकरीबन 200 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की भी सहाफ़ियों के कत्ल की मजम्मत। नॉर्वे की सरकारी पेंशन फंड का गजा पट्टी और मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम के खिलाफ इकदाम। इसराइल में मुतादिद सरमायाकारी के मंसूबे से निकलने का फैसला कर लिया। नॉर्वे पेंशन फंड ने कहा है कि इसराइल के 11 इदारों के साथ सरमायाकारी से निकलने का फैसला किया है। ये इकदाम गजा पट्टी की इंतहाई खतरनाक इंसानी सूरत हाल के बायस किया। नॉर्वे हुकूमत ने 6 अगस्त को पेंशन फंड की सरमायाकारी पर नजर सानी का ऐलान किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 महीने की तौसीक कर दी। सदारती हुक्म पर दस्तखत कर दिए। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। फिर मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30%, चीन ने 10% कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 महीने तक नाफिज रहेंगे। गवर्नर हाउस कराची में मारका हक जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। आतिफ असलम समेत मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। आज़ादी के जश्न में सकाफती रंग बिखर गए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कायद आज़म के फरमुदात के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियत आज़ाद और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। नारे पड़ोसी मुल्क में सुनाई देने चाहिए। तकरीब में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, सेनेटर, MNAs और MPs की भी शिरकत। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ आई हो, हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग चाहते हैं हर रोज़ यही लेटे हो। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जश्न आज़ादी के रंग। कोयटा की सरकारी इमारतों और अहम शाहराहों को सब्ज़ लाली परचमों और रोशनियों से सजा दिया गया। रात को जगमगाती रोशनियां देखने वालों को सहरज़दा कर देती हैं। कराची के मेहनतकश हक नवाज ने 9 महीने की मुसलसल मेहनत से मज़ार क़ायद का शानदार मॉडल तैयार कर लिया। हक नवाज ने मज़ार क़ायद को जहन में रखते हुए लकड़ी, प्लाई और लोहे से मॉडल बनाया। जालियों की नफासत, दरवाज़ों की साख्त और सीढ़ियों की तरतीब, सब कुछ असल मज़ार जैसा है। हक नवाज का कहना है कि पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला कर दिया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में पाकिस्तान और दूसरे में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।